नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बस टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मैं आज चर्चा कर रहा हूं 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के निर्वाचन की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देश की महान जनता ने जो अपना मैंडेट दिया वह गठबंधन की सरकार के पक्ष में। अब यह निर्भर करता है गठबंधन सरकार के हेड के ऊपर कि ये गठबंधन की राजनीति को किस तरह आगे ले जाना चाहते हैं देश के हित में। मैं दो गठबंधन सरकारों का जिक्र यहां करना चाहूंगा। पहला, एनडीए की सरकार जो माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब के नेतृत्व में चली, उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी के अनुरोध पर श्री बालयोगी साहब को लोकसभा का अध्यक्ष बनाया एनडीए की ओर से। और श्री बालयोगी साहब का बहुत ही अच्छा कार्यकाल रहा। दुर्भाग्यवश एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनका देहावसान हो गया। फिर शिवसेना के श्री मनोहर जोशी साहब, जो पहले मुख्यमंत्री रह चुके थे महाराष्ट्र में, वे लोकसभा के अध्यक्ष हुए और उन्होंने भी अपने समय में बहुत ही अच्छे तरह से सदन का संचालन किया। फिर मैं यूपीए 1 की सरकार का जिक्र करना चाहूंगा, जिसका नेतृत्व महान अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब कर रहे थे। और उस सरकार में गठबंधन धर्म का निर्वाह करते हुए वामपंथी दल से सीपीएम के बहुत बड़े विद्वान नेता, जुझारू नेता और कहिए कि हर गुण संपन्न थे वो, श्री सोमनाथ चटर्जी साहब, वो अध्यक्ष हुए। उनकी काबिलियत तो तब झलकी जब एटॉमिक जो एग्रीमेंट होना था भारत और अमेरिका के बीच, तो वामपंथी दलों ने समर्थन खींच लिया था। फिर भी वो अपने कर्तव्य से पीछे सोमनाथ मुखर्जी साहब नहीं हटे और उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से लोकसभा का संचालन किया। अब मैं आता हूं 17वीं लोकसभा का। श्री ओम बिरला साहब का कार्यकाल निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि भारतीय संसदीय इतिहास में सबसे विवादास्पद कार्यकाल रहा है, जिस कार्यकाल में विपक्ष के नेताओं को पूरे तौर पर किसी भी विषय पर विचार करने की पूरी स्वतंत्रता नहीं दी गई। यहां तक कि श्री राहुल गांधी जैसे लीडर के स्पीच के समय तो कई बार ऐसी घटनाएं घटी कि माइक को बंद कर दिया गया, उनके बहुत से भाषणों के अंश को काट दिया गया। और सबसे बड़ा तो रिकॉर्ड ये बना कि बहुत बड़ी संख्या में अपोजिशन पार्टीज के एमपीज को लगभग 150 की संख्या में सस्पेंड कर दिया गया। ऐसा देखा गया कि चाहे वह कृषि से संबंधित बिल हो या श्रम से संबंधित बिल हो या अन्य महत्वपूर्ण बिल हो, इस पर तो बहस की, सकारात्मक बहस की गुंजाइश मिली ही नहीं लोगों को। और मैं समझता हूं कि ऐसी ही परिस्थितियों को देखते हुए मुझे याद आ रहा है, केस तो नहीं पता, नहीं ध्यान में है, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहीं पर टिप्पणी की थी कि विधेयक पर काफी अच्छे से चर्चा होने से जो कानून बनते हैं उसमें काफी गुण आते हैं और इसमें विवाद की कम से कम गुंजाइश होती है। अब 240 सीट पर बीजेपी है, 16 सीट पर टीडीपी है, 12 सीट पर जेडीयू है। और टीडीपी और जेडीयू निश्चित तौर पर, टीडीपी की तो लगभग जो सोशल मीडिया में आ रहा है कि उनकी मांग है कि लोकसभा अध्यक्ष उनकी पार्टी का। जेडीयू की भी चर्चा सोशल मीडिया पर आ रही, मैं नहीं जानता कि सच्चाई क्या है। लेकिन जिस तरह से मंत्रालयों का आवंटन हुआ और सहयोगी दलों के मंत्रियों को जिस तरह से विभागों का आवंटन हुआ, विभाग कोई गैर महत्वपूर्ण नहीं होते, लेकिन देश की जनता सब कुछ समझती, वो देखती है कि कौन से मंत्रालय बहुत महत्वपूर्ण हैं और कौन से मंत्रालय
उतने महत्व के नहीं है। लेकिन तो उसी से ये झलकता है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस मूड में तो कतई नहीं होगा कि श्री बालयोगी साहब, श्री मनोहर जोशी साहब या श्री सोमनाथ चटर्जी साहब की परंपरा को लाया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस बार का सदन जो जनता ने जनादेश दिया है वैसा है नहीं। 234 इंडिया गठबंधन के सांसद हैं, 18 अन्य सांसद हैं, इसीलिए 19 और 21 का ही अंतर है। इसीलिए विपक्ष की भी आवाज को दबाना बहुत मुश्किल है। इसलिए मेरा अनुरोध होगा भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से कि गठबंधन धर्म का निर्वाह करते हुए ऐसे व्यक्ति को लोकसभा अध्यक्ष के रूप में सामने लाया जाए जिन पर देश में वो दिखे कि उनके द्वारा लोकसभा का संचालन बहुत ही अच्छे तरीके से और निरपेक्ष भाव से किया जाएगा, निष्पक्ष भाव से किया जाएगा और सभी महत्वपूर्ण मसलों पर, विधेयकों पर सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष को भी जो नियमानुसार जितना समय मिलना चाहिए वो मिलेगा। माइक बंद करने की घटना नहीं घटेगी और भाषणों के अंशों को काटने की घटना नहीं घटेगी और जिस तरीके से सस्पेंशन हुआ पिछली लोकसभा में उस तरह से सदस्यों का सस्पेंशन नहीं होगा। साथ ही पिछले सदन में यह भी देखा गया कि बहुत से इंपॉर्टेंट बिल्स जिनको स्टैंडिंग कमेटी में जाना चाहिए था पूरे तौर पर उसकी स्क्रूटनी के लिए, उसमें बहुत कमी आई। इसका भी ध्यान रखने वाले व्यक्ति ही लोकसभा के अध्यक्ष हों और गठबंधन की सरकार तभी शांतिपूर्वक और अच्छे ढंग से कार्य कर सकती है निर्बाध रूप से जब जो सबसे बड़ा दल है उसका दिल भी बड़ा होना चाहिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर आप सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय।